कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना सीरीज की रहस्यमय कॉमिक्स पोस्टमार्टम फुल एपिसोड। दोस्तों, चैनल पर और क्लासिक विंटेज कॉमिक्स वीडियोस है, वो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। जय हिंद, जय भारत। पोस्टमार्टम संपादन बिमल चटर्जी, चित्रकार संजय अष्टपुत्रे, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। दहेज के लालची कुत्तों, होशियार, हम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने आ गए हैं। विक्रम सिन्हा अपने ड्राइंग रूम में टहल रहा था। हा, कितनी आसानी से कंचन की हत्या को दुर्घटना साबित कर दिया हमने। वास्तव में पैसे में बहुत ताकत होती है। तभी इतनी रात हो गई, आप अभी तक टहल रहे हैं, चलिए सो जाइए। है कंचन तुम, लेकिन अगले ही पल भय से चीख उठा विक्रम। नहीं, तुम कंचन नहीं हो सकती, कंचन तो मर चुकी है। क्या सच? तभी अरे बाप रे, डंडा मारकर हंस रहा है। हा। भय से पीछे हटता हुआ वह जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की पर टंगे पर्दे ने एक आकृति का रूप ले लिया और अगले पल उछलकर फर्श पर जा गिरा विक्रम। लेकिन भय ने विक्रम में जैसे एक नई शक्ति भर दी थी। वो फुर्ती से उठकर दरवाजे की तरफ भागा। बचाओ, भूत। तभी टेबल पर रखा लैंप हरकत में आया और हाय, मर गया। संभल कर विक्रम फिर दरवाजे की ओर भागा। बचाओ, भूत। लेकिन दरवाजे के निकट पहुंचते ही दरवाजे से लकड़ी का एक फट्टा निकलकर पूरी शक्ति से उसके थोबड़े पर पड़ा। मां, बचाओ। अगले ही क्षण मानो पूरे शयन कक्ष की एक एक वस्तु विक्रम की बेबसी पर कह कहा लगा उठी। अभी विक्रम इस भय से मुक्त भी नहीं हो पाया था कि पलंग से दो भयानक पंजे निकले। फिर अगले ही पल उन हाथों ने विक्रम को एक झटके के साथ पलंग के भीतर खींच लिया। विक्रम की भयानक चीख सुनकर उसकी माँ, बहन और भाई वहां आ पहुंचे। क्या हुआ विक्रम बेटे, कहाँ हो तुम? भैया भैया तो यहाँ नहीं है माँ। लेकिन उनके चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। तभी है यह क्या? खून का फव्वारा पलंग के अंदर से। चक्रम, तू जल्दी से पुलिस को फोन कर। ईश्वर जाने यह क्या रहस्य है। अच्छा माँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं सुंदर विला से चक्रम बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुंचिए। कुछ देर बाद पुलिस दल वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, वो खून का फव्वारा इसी पलंग से निकला था। देखिए, गद्दा व फर्श अभी भी खून से लाल है। ओ नो, ऐसा कैसे हो सकता है? राम सिंह, गद्दा हटाओ। यस सर। पलंग से गद्दा हटते ही, सर, यहाँ तो अंग भंग लाश पड़ी है। विक्रम मेरे बेटे, भैया। ओह, लाश यानी मर्डर। तभी पलंग की ओर बढ़ती सावित्री की चेतना ने जवाब दे दिया। माँ बेहोश हो गई। तुम पानी लाओ गीता, जल्दी। अभी लाई। आखिर इतने भयानक ढंग से भैया की हत्या किसने की है? तभी वाटर कूलर की टोंटी से पानी की जगह खून निकलने लगा। खून। अगले ही पल गिलास उसके हाथ से निकलकर हवा में लहराया और मेरा चेहरा। गीता की चीख सुनकर इंस्पेक्टर, सिपाही व चक्रम किचन के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े थे। गीता, क्या हुआ तुझे? ठीक तभी किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भीतर, दरवाजा खोलो गीता। मेरा चेहरा।
गीता का चेहरा तेजी से कंकाल में बदलता जा रहा था। उधर बाहर, दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। इधर शीशे के भीतर से अचानक गीता के अक्ष के दोनों हाथ बाहर निकले और उन्होंने गीता की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। तभी अक्ष ने एक झटके के साथ गीता का सिर सिंक पर पटक दिया और तभी उसी पल फिर तभी किचन का दरवाजा टूटा। गीता। और जब सबको वास्तविकता का पता चला, ओ नो, एक और मर्डर। गीता, मेरी बहन। ओफ। दरवाजा अंदर से बंद था और यहां कोई दूसरा है नहीं। फिर इसका मर्डर किसने किया? साहब, खिड़की भी बंद है। जरूर यह काम किसी भूत प्रेत का है। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद वहां प्रेस रिपोर्टर तथा फोटोग्राफर आदि भी पहुंच गए और अपना अपना काम करने लगे। लाश को सिंक से बाहर निकालो। यस सर। बहुत बुरी तरह फंसी हुई है लाश, लेकिन इसका सिर इसके अंदर कैसे गया? किसी तरह लाश को बाहर खींचने पर उसकी हालत देख सिपाहियों के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, इसका तो सिर ही गायब है। अरे बाप रे। जबकि धड़ से अब भी खून का फव्वारा छूट रहा था। उधर सावित्री को जब होश आया, मैं कहाँ हूँ? तभी वो सामने का दृश्य देखकर दहशत से बुरी तरह चीख उठी। गीता, मेरी बच्ची। ये तुम्हें क्या हुआ गीता? तुम्हारी गीता मर चुकी है चुड़ैल। क्या? हाँ, मैं कंचन हूँ, तेरी बहू कंचन। नहीं, मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगी। उसकी चीख सुनकर चक्रम, इंस्पेक्टर व कुछ अन्य लोग वहां आ पहुंचे। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ माँ जी, आप चीखी क्यों थी? वो गीता, मेरी बच्ची। सावित्री के इशारे पर जैसे ही उनकी नजरें ऊपर उठी, ये क्या? लाश किचन में और सिर यहां पंखे पर। गीता, भूत। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, माँ को बहुत तेज बुखार चढ़ आया है। मैं इन्हें इनके कमरे में छोड़ आता हूँ। ठीक है। चक्रम सावित्री को उसके बेडरूम में ले गया। तुम यहीं आराम करो माँ, मैं अभी पुलिस को विदा करके आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। वह हम सबको मार देगी, तुझे और मुझे भी। कौन मार देगी माँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कंचन, वो मुझसे यही कह रही थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? भाभी तो मारी। माँ, मेरा मतलब है मर चुकी है। नहीं, वो मरकर भी जिंदा है चक्रम। वो तभी मिस्टर चक्रम, दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही है। आप लोगों की हालत को देखते हुए अब शेष कार्यवाही सुबह ही हो सकेगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझें। इंस्पेक्टर के जाने के बाद तुम यहीं लेटो माँ, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करके आता हूँ। माँ को पलंग पर लिटाकर चक्रम फोन करने ड्राइंग रूम में पहुंचा। अचानक ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। फिर यह कंचन भाभी अचानक माँ के जेहन में भूत बनकर कैसे घुस गई? लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, अरे बाप रे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? तभी अब तू भी मरेगा। अगले ही पल बारहसिंगे ने तेजी से चक्रम के पेट पर अपने सींगों से वार किया। उसी समय दीवार पर टंगा शेर का सिर भी मानो जीवित हो उठा। कोई जिंदा नहीं बचेगा। दूसरे ही पल बारहसिंगा की तरह सिंह का सिर भी उस पर झपटा। फिर तो कमरे में मौजूद हर वस्तु का तांडव शुरू हो गया और चक्रम को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। हाय हाय, बेजान वस्तुएं कैसे जीवित हो गई?
और ये मुझे किस बात की सजा दे रही है? तभी अचानक ठहाका लगाती हर वस्तु चक्रम पर टूट पड़ी। अंत में जब उन वस्तुओं का तांडव खत्म हुआ तो ड्राइंग रूम का दृश्य बड़ा रोमांचक था। इधर अपने कमरे में सावित्री चक्रम की चीख पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ। अचानक हाँ, बुढ़िया, अब तेरी बारी है। याद कर ले अपने गुनाहों को, मैं तुझसे हिसाब चुकता करने आ रही हूँ। अगले ही पल भय ने मानो सावित्री में नई जान फूंक दी। वो पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। तभी पलंग का एक पाया हरकत में आया और सावित्री के पैर से पलंग के पाये ने जैसे ही अड़ंगी मारी। ही तू बच नहीं सकती डायन बुढ़िया। पंखे से निकले बिच्छू पानी की बौछार की तरह सावित्री पर गिरने लगे। अचानक बिच्छू गायब हो गए और उसकी जगह एक और मुसीबत दरवाजे की ओर से सावित्री की ओर बढ़ी। ही मुझसे ही तूने कंचन का सिर फोड़ा था न चुड़ैल। नहीं, मेरी जान बख्श दो। लेकिन डंडे को उस पर जरा भी दया नहीं आई। तुझे बख्शोगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी चुड़ैल? हाय, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक डंडा गायब हो गया और उड़ती हुई आए मिट्टी के तेल की केन। अब तेरा अंत निकट है बुढ़िया। नहीं, मैं जलकर नहीं मरना चाहती। नहीं, वाह, खुद जलकर मरना नहीं चाहती, लेकिन किसी को जलाकर मार जरूर सकती हो तुम। उफ, हाय, मुझे माफ कर दो कंचन बेटी। सावित्री को जलाते जलाते आखिरकार आग भी थक गई, लेकिन खुद समाप्त होते होते भी वो अपना काम पूरा कर गई और सावित्री के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर रात के लगभग 4 बजे डॉक्टर कसाना मुर्दाघर से अपने घर के लिए रवाना हो गए। उफ, आज तो बुरी तरह थक गया हूं। साहब, इतनी रात तक आप क्या पोस्टमार्टम ही कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन पहले विक्रम सिन्हा की पत्नी जलकर मर गई थी। आज विक्रम तथा उसकी बहन भी मर गए। उन्हीं की लाशों का पोस्टमार्टम करने में इतनी देर हो गई। कुछ देर बाद, शंकर, गाड़ी गैराज में खड़ी कर देना। अब मैं शाम से पहले घर से नहीं निकलूंगा। जी साहब। बेचारा विक्रम पत्नी को जलाकर मारने के जुर्म से तो बच गया, किंतु स्वयं को उस अज्ञात कातिल से नहीं बचा पाया। परंतु अपने ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मानो उसके पैर फर्श से चिपक गए और वो बुरी तरह चीख उठा, ओ नो। अगले ही पल, हाय बबलू, मेरे बेटे, हाय मेरे लाल, किसने की तुम सबकी ऐसी भयानक दुर्गति? तभी मैंने किया है इन सब का पोस्टमार्टम। अब तेरा भी यही हाल करूंगी डॉक्टर। हाँ। रश्मि, तुम? रश्मि डॉक्टर की पत्नी थी। मैं तेरी पत्नी रश्मि नहीं, कंचन हूँ कमीने। वो कंचन जिसके पति विक्रम से रिश्वत लेकर तूने पुलिस को पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट दी थी, उन सबको तो मैंने खत्म कर दिया। अब तेरी बारी है। हाँ। नहीं। अगले ही क्षण वहां का दृश्य बहुत भयानक हो उठा। बेटे के पापों की सजा मुझे मिली, वही अब तुम्हें मिलेगी, लालच के अंधे। अब तेरे ही प्रियजनों के ये कटे हुए अंग तेरा पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ। डैडी, तुम्हारी वजह से हम सबकी यही गत हुई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटे, तू भी हम लोगों के पास आजा। डैडी, आपकी वजह से मेरी यह हालत हुई, इसका दंड आपको जरूर मिलेगा। तभी डॉक्टर कसाना के परिवार के सारे कटे फटे अंग उससे जा चिपटे। नहीं, उफ, हाय, बचाओ। कुछ देर बाद उस कक्ष का ये दृश्य था, जबकि डॉक्टर कसाना की राइटिंग टेबल पर एक हाथ कुछ लिखने में व्यस्त था।
बाद में तफ्तीश के दौरान राइटिंग टेबल से पुलिस को जब वो कागज मिला, ओह, इस कागज में तो किसी का बयान लिखा है। उस कागज में लिखा था, डॉक्टर कसाना और मिस्टर विक्रम सिन्हा के परिवारों को खत्म करने वाली मैं हूँ, यानी कंचन, विक्रम सिन्हा, उनकी माँ सावित्री देवी, चक्रम तथा गीता हर रोज मुझसे, मेरे मायके से कुछ न कुछ मंगाते रहते थे। लेकिन कल सुबह जब मैंने उन्हें ये धमकी दी, बस बहुत हो चुका दहेज के लालची भीड़ियों, मैं अभी जाकर पुलिस में तुम सबके खिलाफ रिपोर्ट करती है। क्या? उनसे कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ी, विक्रम, अगर इस कुत्तिया ने रिपोर्ट कर दी तो हम सबको जेल हो जाएगी, भाभी को पकड़ो भैया। हाँ भैया, इस कलमुही को अब सबक सिखाना ही होगा। विक्रम ने झपटकर मुझे पकड़ लिया। हरामजादी हमारे खिलाफ रिपोर्ट करेगी। छोड़ो मुझे। फिर विक्रम ने अपनी माँ, बहन और भाई की शह पाकर मुझे डंडे से इतना मारा। मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तू जीवन भर किसी से कुछ नहीं बोल पाएगी। कि मैं वही मर गई। अरे, ये तो मर गई है। क्या? उफ, अब क्या होगा भैया? पुलिस तो हम सबको हथकड़ी डाल देगी। हाँ भैया, एक दहेज का मामला बनेगा, दूसरा हत्या का, फांसी से कम सजा नहीं होगी हमें। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? चिंता मत कर बेटा, मैंने इस जंजाल से छुटकारा पाने का एक आसान सा उपाय सोच लिया है, सुन। फिर सावित्री की योजनानुसार वे मेरी लाश को किचन में ले गए। अब इस पर घासलेट डालकर आग लगा दो, फिर स्वयं ही पुलिस को फोन करके कह दो कि यह स्टोव फटने से जलकर मर गई। लेकिन माँ, जब यहाँ पुलिस आकर छानबीन करेगी और उसे फटा हुआ स्टोव नहीं मिलेगा तो? ऊपर मचान पर एक पुराना स्टोव रखा है, उसे लाकर इसके पास डाल दो, आग लगते ही स्टोव स्वयं ही फट जाएगा। वाह मम्मी, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। ये हुई ना कुछ बात। फिर एक सास ने, एक पति ने, एक देवर और एक ननद ने मिलकर मेरी लाश को बड़ी बेरहमी से योजनानुसार जला डाला। ही, इस चुड़ैल से हमारा पीछा छूटा। कुछ माह बाद मैं अपने विक्रम की शादी फिर धूमधाम से करूंगी। अब तू जा और पुलिस को फोन कर दे। ठीक है माँ। पुलिस आए, तफ्तीश हुई, फिर बयान हुए। हम लाश ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को ले आइएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम होगा। पुलिस के जाने के बाद माँ, एक गड़बड़ हो गई। लाश का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर यह बात अवश्य जान जाएगा कि कंचन को पहले मारा गया, फिर वो जलाई गई। अरे, इस बात की तरफ तो मेरा भी ध्यान नहीं गया था। एक बार फिर उन सबके चेहरों पर मौत की परछाइयां नाचने लगी। अब क्या होगा भैया? होगा क्या? हम सब पकड़े जाएंगे और लटका दिए जाएंगे फांसी पर। अरे, शुभ शुभ बोल पगली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा माँ, वरना। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद, सुन, अब केवल यही मार्ग है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को खरीद लिया जाए। तुम डॉक्टर से बात करके देखो, अगर बात बन गई तो ठीक, वरना कुछ और सोचेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी संबंधित डॉक्टर से मिलता हूँ। संबंधित डॉक्टर के बारे में पता करने के पश्चात विक्रम सीधा मुर्दा घर पहुंचा। मैं शुरू से उन पर नजर रखे थी। अगर डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो मैं इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश करूंगा। फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कसाना के कमरे में, डॉक्टर साहब, मैं एक छोटे से काम के बदले आपको 10,000 रुपये दे सकता हूं। क्या मतलब? किस काम के बदले आप मुझे ये रकम देना चाहते हैं? आज आपके पास कंचन नामक एक औरत की जली हुई लाश आई होगी। मैं चाहता हूं आप उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही लिखे कि वो स्टोव फटने से ही जलकर मरी है। सारा मामला समझकर सुनिए मिस्टर विक्रम, ये कत्ल का मामला है, इसलिए सौदा 10,000 में नहीं 50,000 में पच सकता है। मंजूर हो तो बोलो। 50,000। सोच लो, एक तरफ तुम सबकी जिंदगी है और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000। और फिर मजबूरी में विक्रम सिन्हा ने डॉक्टर कसाना को 50,000 रुपये देकर उससे अपनी मनचाही रिपोर्ट लिखवा ली और शाम को मेरा शरीर लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हाय,
यह अंधभक्त जाते जाते भी मुझे 50,000 रुपए का चूना लगा गई। दुष्टो, जब तक मैं तुम सबसे गिन गिन कर बदला न ले लूंगी, इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आज रात मैंने दहेज के उन लोभियों तथा उस रिश्वतखोर डॉक्टर के परिवार को खत्म कर दिया। हालांकि मुझे इस बात का दुख है कि प्रतिशोध की आग में जलकर मैंने डॉक्टर कसाना के निर्दोष परिवार की हत्या फिजूल ही कर डाली। बस आप सबकी बदनसीब कंचन। पूरा पत्र पढ़ने के बाद मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि यह किसी आत्मा का चक्कर है। क्या है? अरे बाप रे, भूत। इंस्पेक्टर साहब, इस कागज पर लिखा बयान और लाशों के फोटो अखबार में छपवा देना। साथ ही यह भी छपवाना न भूलना कि दहेज के लालची भेड़ियों ने अगर अब भी बहुओं को जलाना नहीं छोड़ा तो मरने के बाद मेरे जैसी और भी बहुएं आत्मा के रूप में उनके पूरे परिवार को खत्म कर डालेंगी। चिंता मत करो कंचन बहन, मैं तुम्हारा ये पूरा बयान देश के तमाम अखबारों में छपवाऊंगा। दूसरे दिन कंचन का पूरा बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ और जिसने भी फोटो देखे और बयान पढ़ा वही सिरा उठा। बहुत बुरी मौत मारा है सबको। बाप रे, दहेज मांगने वालों का इतना भयानक अंजाम। हे भगवान, बहू की आत्मा ने इंतकाम लिया। इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा लड़कों के माता पिताओं पर। नहीं भाई साहब, हमें शादी में दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। बस आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। आहा, हमें तो सिर्फ एक साड़ी में बहू चाहिए। आहा, कंचन तुम धन्य हो। इधर अब मुझे शांति मिली है। अपनी कॉमिक्स की दुनिया में चलूं। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी शिक्षा देती है। लालच किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरी निकल पड़ी है।